किस राशि के लिए सर कौन सा रत्न पहनना चाहिए, क्योंकि देखा गया कि लोगों की अलग अलग राशियां होती हैं, लेकिन कई बार लोगों का जो लोग चुनते हैं अपने लिए, जो उनका जो रत्न पहनना चाहते हैं वो गलत भी हो जाता है। तो कौन सी राशि के लिए कौन सा रत्न सबसे बेहतर माना गया है? ठीक। देखिए, यहाँ मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक इतनी राशियाँ बनती हैं ऑटोमेटिक, यानी जन्म के अनुसार बनती हैं। जहाँ चंद्रमा बैठता है, जिस दिन जन्म हुआ वही उसकी राशि होती है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चंद्रमा उस दिन जहाँ रहेगा वही उसकी राशि होगी, और लग्न जो बनेगा वो उसका लग्न होगा। मूल जो मेन होता है, हार्ड डिस्क होता है, इसको आज की भाषा में कहते हैं। तो कुल मिलाकर के राशि के अनुसार अगर आप पूछेंगे तो मैं ये कहूँगा कि देखिए, मेष और वृश्चिक राशि पहले मैं लूँगा। तो मेष और वृश्चिक राशि दोनों के कारक मंगल है। हमें देखना होगा कि ये मंगल इनके लिए फायदेमंद है, यानी नीच का तो नहीं है, वक्री तो नहीं है, किसी दूषित ग्रह से जैसे केतु से, राहु से पीड़ित तो नहीं है। अगर इस तरीके की स्थिति नहीं है तो इनको हम क्या करेंगे, मूंगा पहनाते हैं, पहली बात। मगर मूंगा पहनाने में भी दो बातें आती हैं कृष्णा जी। पहली बात तो ये आती है कि वो लड़का का मंगल जो है वो उसकी कुंडली में चौथे, सातवें, आठवें, बारहवें और लग्न। तो लग्न चौथे, सातवें, आठवें, बारहवें न बैठा हो, क्योंकि अगर वहाँ बैठेगा तो वो पूरा प्रभाव रखता है उस व्यक्ति पे, जिसे आप मंगल दोष कहते हैं। तो अगर मंगल दोष है तो वहाँ देखना पड़ेगा कि उसे पहनना है कि नहीं पहनना है। दूसरी राशि की बात करें तो दूसरी राशि आती है वृषभ। वृषभ की दो राशियाँ होती हैं, एक तुला और दूसरा वृषभ। दोनों के कारक जो है शुक्र होते हैं, और ये हमें देखना पड़ता है कि शुक्र जो है वो उनके किस भाव में बैठा है। अब मान लीजिए कन्या में बैठा है तो वो नीच का हो गया, लेकिन अगर मीन में बैठा तो उच्च का हो गया। लेकिन उसके साथ साथ हमको ये देखना पड़ता है, वो मंगल के लिए भी लागू होगा, कि ये जो प्लैनेट है, ये जो पर्टिकुलर जो प्लैनेट्स हैं उनके किस नक्षत्र में कितनी डिग्री पर हैं, ये देखना बहुत बारीकी वाली विषय होती है, किस नक्षत्र में कितनी डिग्री पर है। तो अगर उनको कहते हैं ना कि अगर वो सेटिस्फाइड हैं, बिल्कुल फुल्ली सेटिस्फाइड हैं, उनको कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम नहीं पहनाते हैं। और अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है, यानी उनके अंदर कोई कमी है, तो हम क्या करेंगे, शुक्र के लिए दो चीज़ पहनाते हैं। एक होता है ओपल और दूसरा होता है डायमंड। तो ओपल और डायमंड को लेकर के आप चल सकते हैं। अब यह निर्भर करेगा उस व्यक्ति के जातक की कुंडली देखनी पड़ेगी कि इसे ओपल जरूरी है या डायमंड जरूरी है। यह विषय होगा जातक की कुंडली को देख के। तीसरी राशि आती है, वो है मिथुन। जाहिर सी बात है, मिथुन और कन्या, यानी यह दो ऐसे राशियां हैं जिनका कारक, जिनका वो लॉर्ड जो है वो बुध होता है। बुध के साथ भी ये देखना पड़ता है कि बुध की क्या सिचुएशन बन रही है, बुध कहाँ बैठा है ना। मतलब बुध को भी देखना पड़ेगा कि बुध की स्थिति क्या है। जैसे बुध कन्या में बैठा है तो उच्च का हो गया, मीन में बैठा है तो नीच का हो गया। तो सीधी बात है, उसको भी हमें बहुत बारीकी से ध्यान रख करके इसी तरीके के टर्म्स कंडीशन में हम उसको पन्ना पहना सकते हैं, और इसके सब्स्टिट्यूट्स भी आते हैं, और इन सब्स्टिट्यूट्स को भी हम पहना सकते हैं। अब आता है मिथुन के बाद कर्क आता है। कर्क, इसकी एक ही राशि होती है कर्क, यानी 4 नंबर। कर्क के लिए बड़ा स्पष्ट रूप से कहा गया है। आजकल एक बड़ा ही कन्फ्यूजन इस पूरी दुनिया में हमेशा देखा है मैंने, खास तौर से उत्तर क्षेत्र में, कि लोग बोलते हैं चंद मोती पहना दो तो उसका जो है पाइनिकनेस कम हो जाएगा। ऐसा मैंने सुना है, ऐसा नहीं होता। उस कर्क राशि को क्या जिम्मेदारी उसके जीवन काल में मिली है, ये देखना जरूरी। और कर्क के लिए ये चीज़ देखेंगे तो इसमें एक सामान्य मोती आती है जो होती है, एक होती है मोती जो जिसके अंदर ग्रेनुल सोनेट ज़्यादा होंगे, एक मोती होती है जिसे हम मछलियों के शीप के कह सकते हैं, नहीं, मछलियों के सिर के अंदर वो शीप ऑटोमेटिक जब पुरानी मछली हो जाती तो उसके सिर में एक मोती हो जाती है, तो उस मोती को भी पहनाते हैं। इसी तरह से साउथ सी पर्ल हैं, तो साउथ सी पर्ल जो शीप होती हैं वो साउथ सी के पर्ल में वो समझ लो कि इतना बड़ा साउथ सी शीप होता है कि उसके अंदर एक बच्चा पैदा हुआ अंदर आ सके, तो उसके अंदर के पर्ल जो है बड़े बड़े होते हैं। ऐसे करके हम पर्ल उनको पहना सकते हैं। तीसरी चीज़ नेक्स्ट आता है वो है सिंह राशि। सिंह राशि भी अकेला है,
वो सूर्य को गवर्न करता है, जैसे कर्क राशि चंद्रमा को गवर्न करती थी। तो सूर्य को देखने के लिए हम ये देखेंगे कि भैया सूर्य की क्या पोजीशन है। अगर सूर्य मेष में है तो उच्च का है, उसको ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की। और अगर वो तुला में है तो सीधी बात है, तुला में होने का मतलब साफ हो गया कि वो नीच का है। तो वहाँ बहुत बारीकी से सोचना पड़ेगा कि इनको हम पहनाएं कि ना पहनाएं, क्या पहनाएं। इसके लिए सिंह राशि वालों के लिए हम कह सकते हैं कि इनके लिए ज़रूरी होता है रूबी, या इसे हम माणिक भी कहते हैं। रूबी या माणिक, यानी दोनों एक ही नाम है। आप इसको उन्हें पहना सकते हैं, वही सिद्ध ग्रह नक्षत्र का मतलब पावर देख के पहना सकते हैं, अगर वो मेष या तुला में नहीं है तो। उसके बाद चौथा आता है कन्या, जिसके बारे में हम बता चुके हैं। तुला उसके बारे में बता चुके हैं। वृश्चिक उसके बारे में बता चुके हैं। अब आता है धनु। धनु राशि जो है वो गुरु के दो राशियां होती हैं, एक धनु और एक मीन। तो हमें क्या करना होता है, गुरु को भी देखना पड़ता है कि गुरु के पहनाने से क्या इनको कोई रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो गुरु के लिए हम क्या करते हैं, पुखराज पहनाते हैं, टाइगर पहनाते हैं, सुनहला पहनाते हैं, ये निर्भर करता है। और साथ में ये बात जाननी जरूरी है कि अगर गुरु उच्च का या नीच का है तो वहाँ बारीकी से हमें देखना पड़ेगा। उच्च और नीच का मतलब अगर गुरु कर्क राशि में बैठा है तो वो उच्च का हो गया, और अगर मकर राशि में बैठा है तो नीच का हो गया। दोनों को ध्यान में रखते हुए ही हम उनको पहना सकते हैं। उसके बाद आता है मकर। मकर की दो राशियां होती हैं, मकर और कुंभ। ये शनि की राशियां होती हैं, और शनि के लिए भी यही चीज़ लागू होती है। अगर शनि मेष में है तो नीच का हो गया, और शनि अगर तुला में है, शनि अगर तुला में है तो उच्च का हो गया, शश योग बना लेगा। तो अगर ये चीज़ नहीं बनी है तो हम खास तौर से इस स्टोन को देखा गया है, ये क्विक रिजल्ट देता है। ये टेस्टेड स्टोन है, जिसे हम नीलम कहते हैं। नीलम कभी भी केवल कुंडली देख करके कभी मत पहनिएगा, क्योंकि इसका रिजल्ट आधे घंटे में आता है। यही कारण है कि असली नीलम को पहनने से पहले कहा जाता है कि आप इसको किसी कपड़े में लपेट के और रात में सोते समय अपने तकिया के नीचे रखिए, या अपने बाह में बांध लीजिए, और ऐसे 3 रात करिए और सवेरे निकाल दिया करिए। अगर आपको ठीक ठाक लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही, तो आप उसे पहन सकते हैं। तो ये कुंभ और मकर और कुंभ की बात होगी। मीन का मतलब वही धनु जो हमने गुरु का बताया। तो इस तरह से सारी राशियों का एक संक्षिप्त विवरण हमने आपको दिया है। लेकिन कभी कभी पहनाने के उद्देश्य जो होते हैं उसमें भी परिवर्तन करना पड़ता है। किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी की नौकरी नहीं लग रही है, तो हमें देखना पड़ता है कि वहाँ पर जो उनको रिकमेंड नहीं है मतलब स्टोन, वो रिकमेंड करके हम पहनाते हैं, यानी उसको पहना देते हैं, और 6-8 महीने में रिजल्ट आ जाता है। तो रत्नों से रिजल्ट तो आता है, इसमें कोई दौरा नहीं, बशर्ते कि उनको कोई अच्छे से उसको सर्वेक्षण करने वाला हो, उनको निरीक्षण करके अच्छे से समझ ले, तब पहना।